ओम शांति। 15-12-8 के महावाक्य बाप दादाजी के। अभी बाप दादा का समाचार तो सुना, आज अच्छी तरह से चेक किया। चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अभी अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो कि विचार आएगा, टाइम हो गया, थक गए, खाने की भूख लग रही है। नहीं, बाप दादा जानते हैं बाप से स्नेह बहुत है बच्चों का। यह स्नेह का सर्टिफिकेट बाप भी देता है। आप अभी जो सभी आए हैं वह किस विमान में आए हो आपको पता है। भले ट्रेन से भी आए हो, भले ट्रेन में भी आए हो या प्लेन से आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो। वह पता है, वह है स्नेह का विमान। वह है स्नेह का विमान। स्नेह के विमान से आए हो ना, चाहे ट्रेन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बाप से स्नेह है इसलिए आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है ना, माया का खेल होता है, उस समय बाप के स्नेह में खो जाओ। दिखाई नहीं दो माया को। बाप दादा ने शुरू में ट्रांस के द्वारा बहुत नज़ारे दिखाए थे कि अंतिम समय में जब कोई हलचल होगी तो सब वृत्तियां बाहर आएंगी। खराब वृत्तियां भी तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू में बच्चों को दिखाया कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपको एकाग्रता का अभ्यास होगा तो आप ऐसे सामने बैठे होंगे
लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट लाइट ही दिखाई देगी। ऐसे होना है, लेकिन अभ्यास अब से करो, फरिश्ता स्वरूप में रहो। अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो, यह दिल करो। बोलो बोला बाबा। शीतल काया वाले योगी स्वयं शीतल बन दूसरों को शीतल दृष्टि से निहार करते हैं। बोलो कशिश बाबू। आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। हम आत्माएं अपने अपने भाई आत्मा को देखते हैं इस स्मृति से मन में क्रिमिनल ख्याल निकल जाएंगे। भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। हम आत्मा आत्मा भाई को देखती हूँ, यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि का परिवर्तन करना है। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि का क्रिमिनल ख्याल निकल जाएंगे। नहीं, क्रिमिनल दृष्टि का परिवर्तन करना है, यही है। यह अभ्यास कर क्रिमिनल दृष्टि को परिवर्तन करना है। जी बोलो कुछ समय। हम बाबा कह रहे हैं कि अमरपुरी में जाने के लिए अमर कथा सुनते हो। हाँ जी। अमरपुरी में जाने के लिए अमर कथा ये सुनते हो जी। आप आत्माओं को देखते हैं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाता हूँ और आत्मा को ही देखता हूँ। जी मैं जी। बाबा कहते हैं, बाबा जो ज्ञान का खजाना देते हैं उसे बुद्धि रूपी झोली में भर करके रखना है। जी बाबा जो मुरली चलाते हैं ना, वह खजाना जब तक बाप दे, तुम बाप को याद करते रहो। याद से तुम एवर हेल्दी बनते हो। चुप होकर के बैठने में बहुत फायदा है। मनमना भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते, बाप ही हर बात का अर्थ समझाते हैं। यहाँ तो है अनर्थ, सबसे बड़ा अनर्थ है एक दो पर काम पिटारी चलाना, जिससे आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। सबसे छीछी हिंसा यह है, इसलिए इसको नरक कहा जाता है। स्वर्ग नरक का अर्थ भी कोई नहीं समझते। वह नंबर 1 नरक, नंबर लास्ट। तुम जानते हो, हम इस विश्व नाटक के एक्टर्स हैं। तुम नेति नेति नहीं कहेंगे। तुम श्रीमत से कितने अच्छे चित्र बनाते हो, जो मनुष्य देखते ही खुश हो जाए और सहज ही समझ जाए यह चित्र बनाना भी ड्रामा में नूंद है। पिछाड़ी को तुम याद में रहेंगे, पिछाड़ी को तुम याद में। ओम शांति। ये जो भावना भी व्यक्त मुरली में बताया कि तुम लाइट रहोगे तो दूसरे को लाइट दिखाई देगी और उसके जो ख्याल आता है वो चेंज हो जाएंगे। ये क्वालिटी मम्मा बाबा के अलावा और किसी की नजर नहीं आई अब तक। जी अभ्यास चाहिए बहुत, अभ्यास बहुत चाहिए। ओम शांति। 30/1/24 के महावाक्य बाप दादाजी की वाणी का सार है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। एक यही समय ऐसा समय है जब हम अपने दुखों की दुनिया से निकल सुखों की दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। बाकी ना तो सतयुग में सुख होते हुए भी सुख का अनुभव होगा, बाकी कलयुग में तो फिर दुख ही दुख है ही है। कलयुग में तो दुख ही दुख
है ही है, वहाँ तो सुख का पता ही नहीं। पता ही नहीं। सुख के साधन होते हुए भी सुख के साधनों की अनुभूति फुल रीति से ओके कर नहीं सकते। एक यही समय ऐसा समय है महसूस जब हम दुख होते हुए भी सुख का अनुभव कर सकते। कर सकते हैं। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जिस दुखों की दुनिया में हमें सुखों की दुनिया का अनुभव कराती है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। मुख्तार वैसे होगी बात, हो गया फाइनल? कब होना है? कल। फोन बहुत की उसने, आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे? फोन नीचे रखा था, मैं पूछत कर रहा। जी कहाँ तक हुआ? सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने की आज्ञा बार बार हर बच्चे को क्यों मिलती है? उत्तर है, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य सामने है। करोड़ों मनुष्य मरेंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे। नेचुरल क्लैमिटीज होगी, नेचुरल क्लैमिटीज होगी, उस समय स्थिति एक रस रहे। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत मुलक का शिकार ऐसा अनुभव हो। उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। लाइट हाउस बनने के लिए कंटिन्यू योग युक्त रहना पड़े, कंटिन्यू अशरीरीपन का अभ्यास करना पड़े, कंटिन्यू आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी पड़े। तब सामने आने वाली आशी आत्माओं को भी हमारा ये 5 तत्वों का शरीर दिखाई ना दे, लाइट का शरीर दिखाई पड़ेगा। तब सामने से आने वाली आशी वृत्ति की आत्माओं को भी, लेकिन कंटिन्यू योग युक्त अवस्था हो, कंटिन्यू अशरीरीपन का अभ्यास हो,
कंटिन्यू आत्मा आत्मा भाई भाई देखने की दृष्टि पक्की हो। जी कहाँ थे? योग युक्त करना पड़े, श्रीमत पर योग युक्त करना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा हम तो पुराना शरीर छोड़ अपने स्वीट होम में जाएंगे। अलबेलापन ज़्यादा है बच्चों में, सुस्ती ज़्यादा है। अलबेलापन को सुस्ती कहो, टालने की पोजीशन कहो, अवॉइड करने की पोजीशन कहो, जितनी भी पोजीशन है ये सब अति में है सब बच्चों के अंदर। इसलिए आत्मा भाई भाई का अभ्यास हो नहीं पाता। उठने के समय ही रजाई झटके से छोड़ना, ये 0.01% बच्चों से ज़्यादा की क्वालिटी ओके नहीं है। उठने के समय ही रजाई झटके से छोड़ना 0.01% बच्चों से ज़्यादा क्वालिटी। कुसुमन है आपका है जी हाँ। रजाई झटके से छोड़ना। किरण भाई पहले जवाब दे। बोला बाबू रमेश जी नहीं 10 मिनट बैठता हूँ, 10-15 मिनट बैठता हूँ, उसके बाद उठता हूँ। उठने के बाद तो पहले 10-15 मिनट रजाई में बैठ रहता हूँ। हाँ अगर चाहे तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी कहाँ तक हुआ? ओम शांति। ओम शांति रूहानी बाप बैठ, लेकिन 0.01% बच्चों का ही ओके है। ओम शांति रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूढ़ियान करते हैं अथवा रूहों को समझाते हैं, क्योंकि रूहों ने भक्ति मार्ग में बहुत याद किया है। सब आशिक हैं उस एक माशूक, सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक शिव बाबा का चित्र बना हुआ है। उनको बैठ पूछते हैं, उनसे क्या मांगना चाहते हैं वह पता नहीं। पूछते तो सब हैं, शंकराचार्य भी पूजा करते हैं, सब उनको बड़ा समझते हैं। बल धर्म स्थापक हैं, परंतु वह भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। अभी सब पिछाड़ी के जन्म में आकर के पहुँचे हैं। बाबा कहते हैं तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ। मुझे बुलाते हैं कि पति दुनिया में आओ, कितना रिगार्ड रखते हैं।
पतित दुनिया प्राय राज्य में आओ, जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे ना, जरूर दुखी होंगे तब तो बुलाएंगे ना। गाया जाता है दुख हरता सुख करता, तो जरूर छी पुरानी दुनिया पुराने शरीर में आना पड़े, वह भी तमोप्रधान शरीर में। सत्वप्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता, सत्वप्रधान दुनिया में मुझे कोई याद भी नहीं करता। ड्रामानुसार सबको मैं सुखी बना लेता हूँ, बुद्धि से काम लेना है कि सतयुग में जरूर आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। और सत्संगों में तो सिर्फ शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं, दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं। यह है ही दुख धाम, यह है ही आउटर जो इफेक्ट पड़ते हैं, मेरा संबंध संपर्क कैसा है वो इफेक्ट डालता है, मेरा खान पान कैसा है वो इफेक्ट डालता है, मेरे कपड़े कैसे हैं वो इफेक्ट डालते हैं। मेरा संबंध संपर्क कैसा है, मेरा खान पान कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, ये तीनों चीजें इफेक्ट डालती हैं। हम तीनों चीजों में देखें, आई एम ओके, तब आई एम ओके, अटेंशन बेनिफिट। खाली एक तो नोट ओके होता है, लेकिन अटेंशन होता है कि मुझे चेंज करना है, फिर अटेंशन भी नहीं। आशोन आई एम ओके, अटेंशन, अटेंशन भी नहीं। फिर किरण बाबू, हाँ जी, हाँ सारी जगह पहुँच गया, आपके पास भी पहुँच गया, सबके पास पहुँच गया। कशिश ओके, अटेंशन भी नहीं। फिर कोई भी बात का अटेंशन एकांत से और एकाग्रता से शुरू होता, कोई भी बात का अटेंशन एकांत से और एकाग्रता से शुरू होता। बिना एकांत के और बिना एकाग्रता के आप किसी भी बात में अटेंशन रखने में सक्षम हो नहीं सकते। बिना एकांत के और बिना एकाग्रता के किसी भी बात में अटेंशन रखने में आप ओके हो नहीं सकते। ना मैं एकांत में ओके, ना मैं एकाग्रता में ओके। क्या कहें शब्द? ना मैं एकांत में ओके, ना मैं एकाग्रता में ओके। एक नियम चल रहा है, एक थ्योरी चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग टाइम पास कर रहे हैं। एक नियम चल रहा है, एक थ्योरी चल रही है। 99.99% ब्राह्मण बच्चे टाइम पास कर रहे हैं। 99.99% बच्चे टाइम पास कर, उनमें से एक मैं भी।
उनमें से एक, या मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? जी कहाँ थे? जाते हैं दलदल में। दलदल में पड़ने वाले दुखी होते हैं, यह है ही दुखधाम वह सुखधाम। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, क्योंकि बेचारी अबले कुछ भी नहीं जानती हैं। कोई को भी यह पता नहीं कि फिर वापस भी जाना है या सदैव पुनर्जन्म लेते ही रहना है। अभी तो सब धर्म वाले हैं, पहले स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में, कोई और की बुद्धि में। स्पीकर लाना छोड़ दिया क्या? ये ठीक किया, ऐसे रोज की एक और जिम्मेवारी थी। पहले जिम्मेवारियां बहुत है नहीं? ठीक है, कल से ठीक है जी। कहाँ थे? बातें रह न सके। वह तो कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं, इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान है घोर सोजरा। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में रोशनी है। तुम कोई मंदिर आदि में जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबू, किरण बाबू और मीठे बाबू जाना के? फिर थोड़ी देर रह जाते वहाँ पर। अच्छा, दिक्कत है, रहने नहीं देते। रहना चाहते आप? हाँ जी, फिर क्या? फिर मेरे को क्या कहते रहने नहीं देते? मजाक नहीं करता। ठीक है जी। कहाँ थे? जाएंगे तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह लक्षिंद्र हम बनते हैं, ये बातें और कोई सत्संगों में नहीं होती। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें। अभी तुम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। दीपक आ रहा रोज उधर? कल नहीं आया, परसों आया था, कल नहीं आया। बस वो 2-3 जन नहीं आ रहे। अच्छा, 5-6 जन हो जाते हैं। सुबह 3, शाम को 5। अष्टरतन पूरे हो गए। अष्ट जी। कहाँ थे जी? अंत को जानते हो। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम नहीं जानते, तुम भी पहले नहीं जानते थे। इस समय सारे विश्व में भक्ति है। यह पुरानी दुनिया है, कितने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग नई दुनिया में तो एक ही द्वैत धर्म था, फिर होता है द्वैत धर्म। अनेक धर्मों में तालियां बजती हैं, सबकी एक दो में खिटखिट है। ड्रामानुसार उन्हों की पॉलिसी ऐसी है, किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। मनुष्य बाप को न जानने के कारण पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। इस समय बाप समझाते हैं देवी देवता धर्म ही त्रैलोक हो गया है। देवी देवता धर्म ही त्रैलोक हो गया है। एक भी नहीं जिसको पता हो कि इनों का भी राज्य था। तुम
अभी समझते हो हम देवता बन रहे हैं, शिव बाबा अभी हमारा ओबीडेंट सर्वेंट बना है। बड़े आदमी हमेशा चिट्ठी लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं ओबीडेंट सर्वेंट, ओबीडेंट सर्वेंट। बाप भी कहते हैं हम ओबीडेंट सर्वेंट हैं, तो दादा भी कहते हैं हम ओबीडेंट सर्वेंट हैं। हम फिर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग में आता हूँ, बच्चों की ही आकर के सेवा करता हूँ, बच्चों की ही आकर के सेवा करता हूँ। मुझे कहते हैं दूर देश के रहने वाला, इनका भी अर्थ नहीं जानते, इतने शास्त्र आदि पढ़ते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप आकर के सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, बाप आकर के सब वेद शास्त्रों का परिवर्तन सिर्फ या आत्मिक दृष्टि के आधार पर या परमात्म दृष्टि के आधार पर। या मैं स्वयं में टिकूं या बाप के साथ कंबाइंडर हूँ। बाकी दूसरा कोई परिवर्तन का और कोई मेथड या स्वयं में टिको या बाप के साथ कंबाइंड रहो। बाकी परिवर्तन का कोई मेथड नहीं, बाकी सब थ्योरियाँ, बाकी सब थ्योरियाँ। क्या कह रहे? कुछ क्वेश्चन था मैंने कहा ये जवाब है आपका। जी कहाँ थे? तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। पैराग्राफ शुरू। हम सारा दिन में क्या 5% भी सफल कर पाते हैं, चाहे आत्मिक दृष्टि में चाहे परमात्म दृष्टि में? क्या 5% भी? क्या ज्ञान शब्द? नीचे जा रहा है ग्राफ तो। जी कहाँ थे? तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है। चार्ट आ रहा आपको सबका? तुम बच्चे जानते हो इस समय रावण राज्य है, मनुष्य पतित बनते जाते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुम बच्चों को दोजख से निकाल बहिश्त में ले जाते हैं, उनको ही गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। कलयुग में कांटों का जंगल, संगम युग पर फूलों का बगीचा बन रहा है। फिर वहाँ सतयुग में तुम सदा सुखी रहते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो। आधा कल्प सुख फिर आधा कल्प दुख,
यह चक्र फिरता ही रहता है, इनकी एंड होती नहीं। सबसे बड़ा बाप आते हैं, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। तुम जब सुख धाम में जाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। आधा कल्प है सुख का, आधा कल्प है दुख का, उनमें भी सुख जाती है। अगर आधा आधा हो तो टेस्ट क्या आएगी। भक्ति मार्ग में भी बहुत धनवान थे, अभी तुमको याद आता है कि हम कितने धनवान थे। बहुत धनवान जब देवाला मारते हैं तो याद आता है कि हमारे पास क्या था, कितना धन था। बाप समझाते हैं, भारत शाहूकार था। जितनी जितनी आत्मिक दृष्टि और परमात्म दृष्टि पावरफुल होती चली जाएगी, उतनी आश्री वृत्तियाँ कहो, आश्री संस्कार कहो, आश्री चरित्र कहो, बाहर निकल के आएगा। निकल जाएगा कि निकल के आएगा? बाहर निकल के आएगा। जैसे एक बार ऐसा लगेगा ये तो और ज़्यादा होगा जो खत्म होना था। जैसे होम्योपैथिक दवाई, जितनी जितनी आत्मिक दृष्टि और परमात्म दृष्टि पावरफुल होती चली जाएगी, उतना उतना आश्री वृत्तियाँ, आश्री संस्कार सब बाहर निकल के आएंगे। तो मतलब जैसे भाई जी आप कह रहे हो कि मैं शांत हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ, है ना? तो जितना मैं बाबा से अटैच होंगी तो फिर मैं अशांत हो जाऊंगी? अशांत नहीं हो जाऊंगी, इंटरनल वृत्तियाँ अटैक करेंगी, उन पे वापस उससे ज़्यादा फिर और पावर चाहिए उनको समाप्त करने के लिए। अगर समाप्त नहीं करूँगी, अगर मैं और ज़्यादा पावरफुल नहीं होंगी तो उन वृत्तियों में लहरा जाऊंगी। फिर मैं वो वृत्तियाँ अटैक करेंगी। उन वृत्तियों के अटैक से बचने के लिए प्रेजेंट में मेरी जो स्थिति है, मुझसे अपने आप को उससे और ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा, ताकि उन आश्री वृत्तियों का, आश्री संस्कारों का अटैक मुझ पे असर न कर सके। ये ग्राफ कंटिन्यू निरंतर बढ़ता चला जाना चाहिए। ये ग्राफ कंटिन्यू निरंतर बढ़ता चला जाना चाहिए, तो हम आश्री वृत्तियाँ, आश्री संस्कार के अटैक से बच सकेंगे। नहीं तो वो आश्री वृत्तियाँ, आश्री अटैक मेरे पे वार कर जाएंगी, मेरे पे वार। और मैक्सिमम पोजीशन पे यही होता है कि आश्री वृत्तियाँ, आश्री संस्कार अटैक कर जाते हैं। आश्री वृत्तियाँ, आश्री संस्कार, क्योंकि ग्राफ जिस परसेंटेज में आश्री वृत्तियाँ, आश्री संस्कार बाहर अटैक करते हैं, उस परसेंटेज में अशरीरीपन का ग्राफ बढ़ता नहीं, वो उसी परसेंटेज में चलता है और वो ज़्यादा परसेंटेज में बाहर अटैक करते हैं, जबकि उसके साथ उसकी अशरीरीपन की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। मतलब बाबा माया को भेजता है पेपर लेने के लिए अटेंशन से। नहीं, वो तो एक पैरेलल कारोबार चलती है। जितना हमारी आत्मिक दृष्टि, परमात्म दृष्टि पैक होगी, उतनी अंदर दबी हुई आश्री संस्कार, आश्री वृत्तियाँ बाहर निकल के आएंगी। कंचन क्या कर रहे हो?
अच्छे कंचन बाबू भी अच्छे हैं। क्या सुना इतना सब? जितना आपकी दृष्टि बढ़ेगी उतना आप सूर्य के बाहर निकल जाएंगे। फिर उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपकी दृष्टि बढ़ानी है जिससे कि हम हलचल में ना आए। जी कहाँ थे? कि हम क्या था, कितना धन था, बाप समझाती हैं। जी क्या बाप समझाते हैं, भारत शाहूकार था, पैराडाइज था। अनुपम भाई रेस्ट पे फिर भाई जी की तो रेस्ट है। नहीं प्लस्तर चढ़ावे में नहीं आएंगे। आज तो आएंगे, आएंगे, आएंगे। धक्का लगेगा, हाँ जी धक्का लगेगा, धीरे धीरे तब आएंगे। धीरे धीरे धक्का लगेगा। अनुपम भाई का एक्सीडेंट हो गया कल, प्लस्तर चढ़ा, इसलिए आज रेस्ट में है। हाथ पे हाथ पे ये वाला राइट वाला ना कि गिरे गई। घर से ही जा रहे थे, बस यही सामने ही इस गली मंगल नगर के सामने ही कोई बगल से निकल के जाता। सामान इतना इतना उस पर डाले रखे ना बाइक पे, उसका सामान लगाते ही नीचे गिर गया ऐसे ना, वो हाथ टिका, उसमें बाल आ गया हाथ में। जा रहे थे, जाते जाते ही बाइक निकाल के ले जाना ना, बस ऐसे ही अचानक से। जी कहाँ थे? क्या था, कितना धन था, बाप समझाती हैं। भारत सरकार था, पैराडाइज था। देखो कितना गरीब था, गरीबों पर ही रहम पड़ता है। अब एकदम कंगाल बन पड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो सॉल्वेंट थे अब इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। यह भी नाटक है। बाकी जो भी धर्म आते हैं वह भाई प्लाट है। कितने धर्म के मनुष्य वृद्धि को पाते रहते हैं। भारतवासियों के 84 जन्म में एक बच्चे ने और धर्मों के हिसाब किताब निकाल कर भेजा था, परंतु जास्ती इन बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, यह भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इतना समय अगर बाप की याद में रहते तो कमाई होती। अपनी तो मुख्य बात है हम पूरा पुरुषार्थ कर विश्व का मालिक बने। बाप कहते हैं तुम ही सतोप्रधान थे, तुम ही तमोप्रधान बने हो। 84 जन्म भी तुमने ही लिए हैं, अब फिर वापस चलना है, बाप से वर्षा लेना है। तुमने आधा कल्प बाप को याद किया, अब बाप आए हैं, तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप फिर से तुमको सुखधाम में ले जाते हैं। भारत के उत्थान और पतन की भी जैसे एक कहानी है। अब यह पतित दुनिया संबंध भी पुराना है, अब फिर से नए संबंध में चलना है। इस समय सब एक्टर्स सब हाजिर है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। आत्मा तो अविनाशी है, कितनी ढेर आत्माएं होंगी, उनका कभी विनाश नहीं होता, उनका कभी विनाश नहीं होता। इतनी करोड़ों आत्माओं को पहले तो वापस जाना है, बाकी शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, इसलिए होलिका भी मनाते हैं। तुम जानते हो हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने। रेणु पर्दा ठीक कर, अब फिर पूज्य बनते हैं, वहाँ ये नॉलेज नहीं होगी, न शास्त्र आदि होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, श्रीमत पर चलने वाले होंगे, वह सब कुछ देखेंगे कैसे अर्थक्वेक में सब खलास होता है। अखबारों में भी पढ़ता है
कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं, कैसे गांव के गांव खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, बॉम्बे भी पहले इतनी नहीं थी, समुंदर को सुखाया फिर समुंदर हो जाएगा। यह मकान आदि सब कुछ नहीं रहेगा। सतयुग में मीठे पानी पर महल होंगे, खारे पानी पर होते नहीं, तो यह रहेंगे नहीं। एक ही उछल समुंदर की आई, सब खत्म हो जाएगा। एक ही उछल समुंदर की आई, सब खत्म हो जाएगा। बहुत उपद्रव होंगे, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, अनाज कहाँ से आएगा? वो लोग भी समझते हैं आफते आनी है, मनुष्य मरेंगे, तो जो योग युक्त होंगे वह उस समय मौज में रहेंगे। मिरुआ मौत, मुल्क का शिकार, बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं। बर्फ की बरसात क्या बोलते हैं इसको रमेश जी? स्नोफॉल। पहाड़ों पर तो पड़ती ही रहती है, पहाड़ों पर तो यहाँ तो बिना बर्फ के पड़ जाता है। हाँ तो नहीं तो वही तो कह रहा, वो पहाड़ वाले कहते हैं, कह रहे थे इतनी ठंड हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ठंड यहाँ पे पड़ रही है, हमारे से ज्यादा ठंड यहाँ पे पड़ रही है। हाँ तो वो नुकसान नहीं देती, जो स्नोफॉल बोल रहे हैं ना, वो नहीं नुकसान देती। ये कह रहे हैं हम नहीं रुक सकते यहाँ पे, ये नुकसान देती है। हाँ वहाँ तो स्नोफॉल ऐसा बना होता है, यहाँ से ठंड है। यहाँ बारिश सुबह सुबह की ठंड है, फिर उसके बाद वो धूप निकल आती है, तो अच्छा जी। मेरी बच्चे का प्रॉब्लम होता है। इनको कहा जाता है नेचुरल क्लैमिटीज। बर्फ की बरसात पड़ने से ढेर मनुष्य मर जाते हैं, बहुत नेचुरल क्लैमिटीज होगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। इनको कहा जाता है नेचुरल क्लैमिटीज, गॉडली क्लैमिटीज। जो नेचुरल दुनिया में ओके रहते होंगे उनको नेचुरल क्लैमिटीज अटैक नहीं करेगी। जो नेचुरल दुनिया में ओके रहते होंगे उनको नेचुरल क्लैमिटीज अटैक। नेचुरल दुनिया कौन सी? परमधाम। आत्माओं की दुनिया में शरीर पे प्रभाव पड़ता है, शरीर- तभी भी उनके शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा फिर। तो बात से जैसे छोड़ थोड़ा के बहुत तो सर्दी गर्मी का बिल्कुल प्रभाव रहेगी। पड़ता है, तो इसका मतलब बात से तो ये है, परसेंटेज कम है ना। हाँ। ना आपको कौन सा शरीर रहेगा? जी चलो आप संसार में चले वहीं, आज ये शरीर छोड़ के आओ, जाता है नेचुरल कैलेमिटीज। छोड़ के जाए, आप छोड़ के चले, छोड़ के वापस नहीं आना है। छोड़ के जाने का प्रोसेस है। आने का नहीं है। चलो फिर चलो पर यह सब बना बड़ा ड्रामा है। आत्मा तो विनाशी है, कभी विनाश नहीं होती, ना छोटी बड़ी होती है। शरीर सब यहाँ खलास होंगे, बाकी आत्मा सब स्वीट होम में चली जाएंगी। बाप कलप कलप आते हैं संगम युग पर, तुम भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ऊंचते ऊंच बनते हो। वास्तव में श्री श्री शिव बाबा को और इन देवताओं को कहा जाता है। आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं, आजकल तो देखो सबको श्री श्री कहते रहते हैं। श्रीमती, श्री फलाना, अब कहाँ श्री चला गया भाई को? श्रीमती पे श्रीमती नहीं, ऊपर था अभी तो। नहीं,
है? हो गए सब। श्रीमती नहीं कहा हर्षद हुआ है। श्रीमती हर्षद शंकर ने देवी। आंखें खोली तो विनाश हो गया, ये कहा हुआ है? ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हो गया ये, हो गया भाई। हो गया ये। मानते ही नहीं। हाँ, चले हो गए। चलो कोई नहीं, दोबारा अब श्रीमत तो एक ही बाप देखते हैं, विकार में जाना क्या ये श्रीमत है? यह तो है ही भ्रष्टाचारी दुनिया। अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं, अब मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। स्वयं को अब विश्व के आदि मध्य अंत के चक्कर का ज्ञान हुआ, परंतु यह अलंकार तुमको नहीं दे सकते। आज तुम अपने को सुदर्शन चक्रधारी समझते हो, कल माया थप्पड़ लगा दे तो ज्ञान ही उड़ जाए। इसलिए तुम ब्राह्मणों की माला भी नहीं बन सकती। माया थप्पड़ लगाए बहुतों को गिरा देती है, तो उनकी माला कैसे बनेगी? दशाएं बदलती रहती हैं। रुद्र माला ठीक है, विष्णु की माला भी ठीक है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। पद्मन खाने में टाइम बढ़ा, 2 मिनट 11 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए। ये भी चढ़ती का है। किरण में कितने? 5 मिनट किरण में, 5 मिनट। नहीं हम टाइम तो लगता है लेकिन कंबाइंड नहीं। अच्छा कमांड अकेले खाते हो, और खाना भी एकांत में चाहिए, अकेले ही खाना चाहिए, ओके। शांति में खाना चाहिए, नहीं किरण में? संगठन अच्छा संगठन, माया के संगठन में खाते हो? फिर खाते तो संगठन में हो ना? हाँ जी भैया, माया का संगठन या बाप का संगठन? नहीं तो मैं कौन से संगठन में बुक्का? हाँ जी 10 मिनट हाँ जी 10 मिनट तो लगते हैं। नहीं, माया के संगठन में ओके, ये बाप के संगठन में ओके। कभी बाप के कभी माया का ऐसे ही चलता है। अच्छा अच्छा, सबको हक है खाने का, अपनी बुद्धि चले जाती है। अगर सबको चांस मिलना चाहिए ना। बांग्ला तो उनकी बाबा ही कर रहे हैं। वो भी बेचारे कहाँ से खाएंगे? क्यों रहना? 2.5 साल तो उन्होंने भी राज्य नहीं। करना है। ठीक है, क्यों पूजा? सब ठीक है, सबको चांस तो मिलना चाहिए ना। देखो ठीक है ना। सबके भले में अपना- है तो अपने परिवार के लोग ना वो। सबके भले में अपना भला है। क्यों आश्रम? आश्रम आश्रय संगठन या देवी संगठन? आसुरी है भाई। अच्छा इनवाइट तो सबको कर लेते हैं पहले, फिर बाद में मस्त। एक बात है भाई जी, मतलब आसुरी रह जाते हैं और देवी छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर कौन अपने हुए? जो हमें छोड़ के नहीं जा रहे। कंचन कौन सा? बेचारे बच्चे हैं। कंचन आश्रय संगठन या देवी संगठन? हाँ जी, युद्ध चल रहा है। ये उस समय खाना खाते हो, युद्ध करते हो? रोटी का सब्जी के साथ, रोटी थोड़ी सब्जी से खाई। जी रमेश जी, आश्रय संगठन, मियावी संगठन, देवी संगठन? देवी संगठन बढ़ रहा है पहले। सेना बढ़ गई, कशिश तीर कमान चल गए। सेना बढ़ देवी गई। संगठन या आश्रय संगठन? दोनों है यार, एक अपना- तीर पे तीर चले। जी कहाँ थे? रुद्रमाला ठीक है। विष्णु की माला भी ठीक है, बाकी ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। तुम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं
कि देह से हित दे के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। बाप तो निराकार है, बाप तो निराकार है। उनका अपना शरीर तो है नहीं। मेरे साथ में सोनो शुरू होती खाना खाने के लिए, सेकंड नंबर पे बीच में मोरनी जुड़ती, थर्ड नंबर पे हर्षा फिर सबसे लास्ट में खाना शुरू करती। इन सबका खाना पूरा हो जाता, मेरा चल रहा होता। क्यों दांत निकाल कर रख देते हो? एक ही साइड करना। हमारे घर में भाई जी वंश है, सबसे पहले उसे दो, मम्मी ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया, वो चलता रहता। मम्मी फिर उसको फिर वो बात तो सुनता है, गाते खाता है, तो वो गुड़िया शादी में तो वो लेट कर लेकिन अभी जैसे योग युग तो नहीं करेंगे वही चीज है। इनको चाय से प्यार खाना नहीं पड़ा। बड़ा आधा घंटा लगा देता है भाई जी। ऐसे तो बहुत आदमी है जो है आखिरी स्वभाव के पर 1 घंटे में खाना खावे, खाते एक रोटी है, क्या करें उनका? मैं क्या बाबा ने तो कहा ना, जो एक सर्टिफिकेट आपको घर से मिलेगा ना, वही मिलेना मुश्किल है। चलो कृष्ण हमारा सब प्लेट खाता था, उसे कर करके आप आगे बैठा लो, मैंने कहा भाई को साथ में जल्दी बोला। खाना शुरू करा। दे दो, क्या क्या योग युग थोड़ी है, हाँ। पर आदत थी 1 घंटे तक बैठे रहने की। अब उसकी बात है, दूसरा आदमी तो उसका मतलब उसमें बुद्धि कहीं ना नहीं, कहीं क्वालिटी तो नहीं गई। क्वालिटी का कहती हूँ ना, क्वालिटी नहीं है तो आदत है उनकी। हमारी क्वालिटी है नहीं है, लेकिन खाने मौसम बैठे को अच्छे से पूरा जी वो चीज क्वालिटी तो तब है जब देवी संगठन दो रहे। रोटी खाता पर 1 घंटा लगता है। जी कहाँ थे? अब उसकी जो बुद्धि है वो पढ़ाई में रहती होगी वंश की, हाँ कहीं ना कहीं तो है बिजी, तभी तो लेट हो रहा है। हाँ, ये कि ट्रैक वो अलग, वो दूसरा नहीं है, पर ये कि हाँ हम बाबा का नहीं बोल सकते बस। जी कहाँ थे? बाबा उनको का अपना शरीर तो है नहीं। पॉजिटिव है ट्रैक, ये नहीं बोल सकते बस। उन सब पाएंगी। और रायबेन की वानप्रस्थ अवस्था में जब 60 वर्ष की आयु हुई, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है। मैं तो हूँ सतगुरु, परंतु गुप्त वेश में वह भक्ति के गुरु। मैं हूँ ज्ञान मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो, कितने ढेर बच्चे हैं। बुद्धि हद से निकल बेहद में चली गई, मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आते हैं। तुम पहले आते हो, दूसरे पीछे आते हैं। अच्छा, मुफ्त की कमाई है, करना कराना कुछ नहीं, टाइम नहीं अलग लगना। संबंधों में नेचुरल मिठास की क्वालिटी बढ़नी। ये अंदर का आज जो भर पोजीशन आपको उस परसेंटेज में ओके नजर ना आती हो, लेकिन ग्राफ तो बढ़ेगा जरूर। जो कि माफी चलता है टोटल गवर्नमेंट। क्या कह रहे? टाइम भी कुछ नहीं लगना, फ्री की कमाई है। अमृत वेले में टाइम लगेगा, अलग से योग लगाओगे टाइम लगेगा, इसमें टाइम भी कुछ नहीं लगना। खाने का स्वाद तो खत्म हो जाओ। अपनी गंदा ही गंदा। जी कहाँ थे? आते हैं हर एक को पहले सुख और फिर खाने का स्वाद ज्यादा आएगा, ठंडी रोटी में। और एक को पहले सुख पे दुख भोगना पड़ता है। यह वर्ल्ड ड्रामा है। तब तो कहते हैं, ओ प्रभु तेरी लीला, तुम्हारी बुद्धि ऊपर से नीचे तक चक्कर लगाती रहती है। तुम हो लाइट हाउस, रास्ता बताने वाले। तुम बाप के बच्चे हो ना। फादर कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ट्रेन में भी तुम समझा सकते हो, बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। भारत में स्वर्ग था, बाप आते हैं भारत में। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु कब होती है यह कोई नहीं जानते। तिथि तारीख दोनों ही नहीं है, क्योंकि गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाप कहते हैं, रेनू तुमने जाना बेट? कंचन आप जा रहे हो?
जी आप कैसे जाओगे? दीपक भाई ले जाएगा बाबा। नहीं बताया करो ना हाँ जी कैसे जाओ। दीपक का फोन आया था कि 12 बजे जा सकते हैं तो हर्षा 12 बजे फिर हर्षा दिन का आया तो आज जाएगा। अर्षा के साथ 9 बजे 9:30 बजे जाओगे। जी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, पवित्र थे, फिर अशरीरी होकर के जाएंगे। आपने भी जाना पद्मा में, माँ वो को जानते कम हैं, याद भाई जानते करते रहो। नहीं अनुपम भाई का एक्सीडेंट हो गया ना, नहीं, कल वो जा जा तो सकता है वैसे, कैसे? फिर भी। भाई जी कपड़े पहनने में दिक्कत हो रही है, हाथ ऐसे है ना, तो गर्मियाँ होती तो भी इजी था, स्वेटर है जर्किन 10 तो कपड़े पहनने पड़ा है, तो दिक्कत वहाँ होगी। डॉक्टर ने बिल्कुल सीधा मना करा ऐसे है, मुझे आराम कर लो बस, तो पता नहीं दिक्कत कैसे पहनूंगी। सीधा रखे। आप दवाई ले आए अंकुर भाई? ना भाई जी टाइमिंग जी माँ में कम याद करते रहो तो पाप कट जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान है। अब आते लेट हो जाते जल्दी। भाई जी पैदल आ रहे जा रहे हैं, अच्छा। बस कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं रहना देगा। शांति का पोता नहीं भोग किसका है। वरदान है। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। संबंध संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड भव। पता ही नहीं अंदर किसी का भोग है। डिटेल है। बाप दादा की श्रीमत है। डायमंड बन, डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। अमृत वेले से रात तक जितनों के बीच संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन, डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग ना लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव ना पड़े। स्लोगन है। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। मन और बुद्धि को मनमत से सदा खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। व्यक्ति साइलेंस के द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के झांके भी चित्र खींचना चाहें खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। यह अनुभूति डबल लाइट फरिश्ता बना देगी।
साइलेंस की गहरी अनुभूति ही डबल लाइट फरिश्ता बना देगी। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुखों से निकाल, बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वापस अवस्था है, वापस घर जाना है। किसी को माया की चोट के कारण, कोई माया की चोट के कारण रुकता, कोई अलबेलेपन के कारण रुकता, कोई डर के कारण रुकता और कोई प्रकृति के वार के कारण रुकता, कोई प्रकृति के वार के कारण रुकता। विभिन्न प्रकार के कारणों से आधे से ज्यादा लोग मिस हो जाते हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस घर जाना है। अब एक नहीं लानी, 3-4 लानी है। मैं सुन के जाना फिर आप। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी। स्टील का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए समझ संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड बनते हुए। समर्थ बनने के लिए समझ संपर्क में आते डायमंड बन, डायमंड को देखने वाले बेदाग डायमंड बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बन सके वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बन सके वो शक्ति भरते हुए। चलो थैंक्स कर दो।
शांति। कशिश मोदी